बैक टू द चैनल कॉल्ड फुटबॉल स्पेस गाइस। मेरा नाम मनोज है और मैं आप सब लोगों को फुटबॉल के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। एंड आई होप कि अब तक काफ़ी वीडियोस चैनल पे हैं और अगर आप काफ़ी समय से कुछ भी वीडियोस देख पाए हो तो आई एम डेड श्योर कि आपको कुछ ना कुछ फुटबॉल के बारे में मैंने प्रोवाइड किया होगा, एक अच्छी इनसाइट, एक अच्छी इन्फॉर्मेशन और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। प्राइमरी फंक्शन इस चैनल का ये है कि ऑब्वियसली फुटबॉल से रिलेटेड हर न्यूज़ और स्पेशली बारसा से रिलेटेड, क्योंकि आई एम अ डाई हार्ड बारसा फैन और मेरे जैसे और बहुत सारे लोगों के आई एम डेड श्योर। तो आज हम थोड़ी बार्सिलोना के बारे में बात करेंगे ज़्यादा और कुछ अदर चीज़ों के बारे में भी। सो मैं स्टार्ट करना चाहूँगा एक अच्छी खबर से, अच्छी न्यूज़ से स्टार्ट लेना चाहिए और एक अच्छे दिन पे। सो आई मीन के बहुत सारी न्यूज़ हैं जिसके बारे में बात करेंगे। अगर मैं जल्दी आप सब लोगों को बता पाऊँ तो कौन सी हांसी फ्लिक की अनवीलिंग ऑफिशियल हो चुकी हुई है, ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी भी, उन्होंने उसमें क्या कहा क्या नहीं कहा। कुछ प्लेयर्स हमारे अनफॉर्चुनेटली इंजर्ड हो गए हैं, वो कौन से हैं, क्या प्रॉब्लम है उसके बारे में बात करेंगे। कुछ प्लेयर्स हमारी इंजरी से वापस आ गए हैं, वो कौन से हैं उनके बारे में बात करेंगे। कुछ ट्रांसफर र्यूमर्स अगैन बहुत स्पीड पकड़ गए हैं, कुछ ट्रांसफर र्यूमर्स पे अगैन मिक्स्ड चीज़ें चल रही हैं। अभी तक चीज़ें किस तरह की लग रही हैं आगे होते हुए, निको विलियम्स पे क्या अपडेट है, डानी ओल्मो पे क्या अपडेट है, प्री सीजन पे क्या अपडेट है, स्क्वाड किस तरह का लग रहा है, कौन ट्रैवल करेगा कौन ट्रैवल नहीं करेगा, तो इन सब चीज़ों के बारे में आगे चल के बात करते हैं। और मैं स्टार्ट करना चाहूँगा हांसी फ्लिक से। ऑब्वियसली क्योंकि उनकी एक अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें लाइव आ रही थी यूट्यूब पे, उनकी रिवीलिंग भी हुई और बहुत सारी बातें भी हुई उसमें। उससे स्टार्ट करते हुए बहुत की एलिमेंट है कि हांसी फ्लिक ने कहा है कि वो ये सीन अनबिलीवेबल परफॉर्मेंसेस और उन्होंने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की अंसू फाटी की आके, तो विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव न्यूज़। अनफॉर्चुनेट ऐसा है कि अंसू फाटी की इंजरी भी हो गई है समहाउ और आई थिंक सो कि वो 1 मंथ तक अराउंड 1 मंथ मिस करेंगे, जो कि एक बहुत सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स है अगेन, क्योंकि अंसू फाटी भी नो जो बार्सिलोना फैंस हैं दे नो कि वो इंजर्ड थे। पिछले सीजन भी वो गए लोन पे ब्राइटन और वो इंजर्ड हो गए और नहीं खेल पाए बहुत सारी चीज़ें। अभी भी उनकी एक फुट इंजरी है, सो अब देन अगेन प्री सीजन मिस कर देंगे। तो ऐसा प्लेयर जो बहुत स्ट्रगल कर रहा है उसके लिए प्री सीजन बहुत ही वाइटल होता है बिलीव, और उनके लिए स्पेशली अंसू फाटी के लिए और ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स के लिए ये वाला प्री सीजन बहुत ही वाइटल होने वाला था। बट अनफॉर्चुनेट है कि वो मिस करेंगे। बट द गुड न्यूज़ इज कि हांसी फ्लिक हैज़ शोन फेथ इन हिम और उन्होंने पूरा शो किया है कि ही हैज़ सीन अनबिलीवेबल परफॉर्मेंसेज फ्रॉम स्पेशली फ्रॉम अंसू फाटी एंड ही लाइक्स टू सी हिम बैक सूनर देन लेटर। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है। अब इंजरी की जहाँ तक बात करें और अंसू फाटी की बात कर रहे हैं तो इंजरीज़ में अगेन फ्रैंकी डियोंग भी इंजर्ड है, वो भी ट्रैवल नहीं करेंगे स्क्वाड के साथ अगेन। बल्कि उनका तो ये भी मुश्किल लग रहा है कि वो हमारे साथ सीज़न भी स्टार्ट कर पाएँ या ना कर पाएँ। तो इंजरी सिचुएशन थोड़ी सी अजीब हुई है इस टाइम पे। इंजरी अपडेट्स जहाँ पे हम बात करें तो ये कुछ प्लेयर्स की बैड न्यूज़ है जो कि इंजर्ड हो गए, पर कुछ प्लेयर्स की एक अच्छी खबर भी आ रही है, जिनमें से हमारे लेफ्ट बैक एरिया में जब हमने स्ट्रगल भी किया लास्ट टाइम बहुत, वहाँ पे एक अच्छी खबर ये है कि लेआंद्रो बाल्डे जो हैं वो कम्प्लीटली फिट हो गए हैं और वापस आ गए हैं। और इसी तरह से जो हमारे एक राइट बैक थे वो भी वापस आ गए हैं। सो वीड लव टू सी दीज बोथ इन एक्शन। ठीक है, सो लेट्स सी कि अब ये किस तरह से खेलते हैं। जूलियन अराउहो की मैं बात कर रहा हूँ, वो भी वापस आ गए इंजरी से। सो लेट्स सी कि वो किस तरह की हमें वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, क्या होता है आगे चल के। बट दिस इज़ अ गुड न्यूज़ की इंजरी से वो कम्प्लीटली वापस आए और यूएस के प्री सीजन टूर में होंगे। सो वेरी वाइटल फॉर दीज टू प्लेयर्स, स्पेशली जूलियन अराउहो एज वेल, क्योंकि वो राइट बैक हैं और राइट बैक की पोजीशन काफ़ी ओपन टू ग्रैब्स। ठीक है, सो लेट्स सी कि वहाँ पे क्या होता है। इसी तरह बार्सिलोना के प्रेसिडेंट जो हमारे हैं लापोर्टा, वो बहुत ही ज़्यादा खबरों में रहते हैं। अगेन हमें पता है कि वो फुल ऑन पॉलिटिशियन है और बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहना पसंद करते हैं और बहुत ही अपने से वो औकात से बढ़ के बोलते हैं। तो उन्होंने यहाँ पे भी बोला है कि मतलब उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि हमें, एंड आई एम नॉट सरप्राइज गाइस, क्योंकि देखो डोंट लापोर्टा इज़ अ प्रेसिडेंट हु सेज अ लॉट बट देन अगेन ही डिलीवर्स एज वेल। अगर वो 100% नहीं भी डिलीवर करते जितना वो कहते हैं, उसका 60, 70, 80% तो उन्होंने डिलीवर करके दिया ना अब तक। ठीक है, वरना अभी जहाँ हमारा स्क्वाड या जहाँ हमारा, आप ये देखो कि लोग बहुत ज़्यादा बार्सिलोना को बहस करते हैं, बट बार्सिलोना हैज़ ब्राइटेस्ट ऑफ वर्ल्ड टैलेंट्स इन देयर टीम। आप बीट गावी, बीट लमीन यमाल, बीट पाउ कुबारसी, बीट अलेहांद्रो बाल्डे, बीट पेद्री, ये सारे प्लेयर्स दीज आर, मतलब इनके लिए विक्टर रोक को मैं कहीं ना कहीं इंक्लूड करूँगा, उनकी सिचुएशन के बारे में बात करेंगे। तो ये 6-7 वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं गाइस, एंड दीज आर ऑल लाइक 17 टू 21 ईयर्स ओल्ड ये सारे के सारे। तो कि इनके आगे तो 10-15 साल हैं ऑफ सर्विस। अगर ये अब भी से इतने अच्छे हैं और दे हैव द हाईएस्ट पोटेंशियल, तो जस्ट इमेजिन कि इनकी सीलिंग कितनी आए और अगले 5-1 सालों में ये कितना ग्रो कर जाएंगे।
सो उन्होंने एक स्टेटमेंट ये दी है कि हम डानी ऑल्मो और निको को बोथ साइन कर सकते हैं, जो कि पहले भी दी थी, एंड आई एम नॉट वेरी मच सरप्राइज। ठीक है, वो कर ही सकते हैं, अगर वो कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूँ भाई, सही है। इसी तरह लेकिन अब जहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं, तो एक इनिशियल ऑफर की जो है वो ये है कि वो आरबी लाइप्जिग ने रिजेक्ट कर दी है। देखो बार्सिलोना कर क्या रही है, बार्सिलोना बहुत स्ट्रक्चर्ड डील्स करना चाह रही है। बार्सिलोना के पास एक इकट्ठा पैसा एकदम देने को नहीं है मे बी, तो वो बहुत ज़्यादा इंस्टॉलमेंट प्लान्स और इसमें चल रहे हैं। बट जब क्लब्स होते हैं वो तो यही चाहेंगे ना कि हमें एक ही दफ़ा पेमेंट करो, जस्ट पे अस द कैश एंड गेट योर प्लेयर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। बट बार्सिलोना बहुत ज़्यादा घुमाती फिराती है डील्स को, तो उसकी वजह से आई थिंक सो के, बट अगेन आरबी लाइप्जिग को भी पता है कि दे हैव टू सेल डानी ऑल्मो। उनके एजेंट्स ने भी उनसे बात की है कि हमारा जो ट्रांसफ़र बजट है जो भी है इसको आगे बढ़ाया जाए, ट्रांसफ़र विंडो में हम सेल करना चाहेंगे कल को, तो हमें ये ऑप्शन दी जाए। सो मोस्ट प्रोबब्ली वो सेल कर पाएंगे। एंड आई एम नॉट, मैं इस डील को बिल्कुल रूल आउट नहीं करता हूँ, बट आई थिंक सो बार्सिलोना को प्लेयर्स भी बेचने हैं, तो अब उनको उसकी तरफ भी आना चाहिए, ना सिर्फ कि वो डानी ऑल्मो के पीछे पड़े रहें। अब आपने जिस प्लेयर को सेल करना है, जो सैलरी कैप में आपने जो सैलरी वेज है उसकी भी तो जगह बनानी है ना, वो भी आप जगह बनाओ। और ऑब्वियसली आप जब बेचोगे एक प्लेयर को तो आपके पास पैसे आएंगे, तो आप उससे फिर डानी ऑल्मो को परसू भी कर सकते हो। सो दिस इज द काइंड ऑफ अ डील आई थिंक कि दे शुड लुक फॉर टू सेल एज वेल, नॉट जस्ट टू बाय। बार्सिलोना इज नेगोशिएटिंग फॉर अ लोन डील, जो कि अगेन हमें पता है कि हमारे लेजेंड जो हैं, जो हमारे प्लेयर्स हैं, लॉन्गले और इस तरह के और लेजेंड सर्जी रॉबर्टो की भी बात आ रही है। अजीब सी मिक्स सी सिचुएशन चल रही है, पर पहले लॉन्गले की बात करते हैं। लॉन्गले के लिए बार्सिलोना अगेन लोन डील ढूंढ रही होंगे, अगेन कोई बायर ही नहीं है उनके लिए। ऐसे प्लेयर्स आपने बाय किए, देखो पॉइंट है सारा का सारा रिक्रूटमेंट पे आता है। रिक्रूटमेंट बहुत वाइटल होती है किसी भी क्लब के लिए। रियल मैड्रिड की आप रिक्रूटमेंट देख रहे हो, स्लो बट प्रॉपर रिक्रूटमेंट चल रही है। जरूरी नहीं है कि हर विंडो में हमने 4-5 प्लेयर लाने हैं और एक स्टेटमेंट बिल्ड करनी है। एक प्लेयर लाओ बेशक, पर ऐसा लाओ जो आपकी टीम के लिए सक्सेस लाए, और उस सक्सेस से आप बिल्ड करो, और उस सक्सेस से आप स्पीक करोगे अपनी जो भी आपकी पॉइंट प्रूफ करनी है वो। ना कि आप 4-5 प्लेयर ट्रांसफर विंडो में ले आओ और आपको जी हम ये ले हम वो रहे, और एट द एंड ऑफ द डे आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। सो यही कहीं ना कहीं लॉन्गले के साथ सिचुएशन है, यही कहीं ना कहीं रॉबर्टो के साथ सिचुएशन है। अगली बात रॉबर्टो की करते हैं कि रॉबर्टो को भी कह रहे हैं कि वो उन्होंने एग्रीमेंट इन प्लेस है, बट ड्यू टू एफएफपी उनको रजिस्टर नहीं कर पा रहे। सो अब ये अगर सिचुएशन है, लेट्स से अगर ये रूमर ट्रू है, तो हाउ विल यू साइन निको विलियम्स, हाउ विल यू साइन डानी ऑल्मो, मेरी समझ से बाहर है गाइस, बट देखते हैं उस पर क्या होता है। ठीक है, अगेन बार्सिलोना वेट करिए फॉर टॉप टारगेट्स। बहुत जगह कह रहे हैं लोग कि निको विलियम्स टू बार्सिलोना इज डन ऑलरेडी। आप बहुत सारी खबरें देखोगे कि वो कह रहे हैं कि इट्स डन डील, सब चीज़ें सेट हो गई, बट आई डोंट बिलीव इट। आई थिंक दे आर इन द प्रोसेस और हो जाएगा। आई बिलीव इन इट कि हो जाएगा, लेट्स सी। इसी तरह आप जहाँ पे डानी ऑल्मो की बात की, तो वहाँ पे एक ये बात भी है कि आरबी लाइप्जिग जो है वो पुश करी बार्सिलोना को कि वो स्पीड अप करें नेगोशिएशंस ऑफ डानी ऑल्मो, और बार्सिलोना जो है वो स्ट्रक्चर डीलों के चक्करों में घूम रही है। आई मीन सो ये सारी अब तक की जो गाइस एक ट्रांसफर अपडेट्स और ट्रांसफर न्यूज़ पे चल रहा था, मैंने कहा मैं जल्दी जल्दी आपको वो राउंड अप बता दूँ। अदर न्यूज़ में ये है कि एक स्कैंडलस जो कल हुआ है उसके बारे में बात करना ज़रूरी है। जो अर्जेंटीना और ओलंपिक्स में जो गेम हो रही थी अर्जेंटीना और मोरक्को की, उसको 1.5 से 2 घंटे के लिए रोका गया। फिर जब खोला, मैच रिज्यूम किया और उनको बताया अर्जेंटीना वालों को कि आपका जो है जी वो तो गोल डिसला हो गया, तो 3 मिनट और खेलो और हार जाओ। सो वो हार गए, और उस पर मेसी ने भी एक स्टोरी लगाई। ठीक है, और वो सारा कुछ हुआ, और वो बहुत एक स्कैंडलस सी सिचुएशन है। बट आई थिंक देन अगेन ओलंपिक्स में अब क्या इसके बारे में बात करूँ, अगेन स्कैंडल तो है, बट ऑफ साइड है तो आप उसी टाइम दे दो, आप इतना लेट क्यों कर रहे हो। तो इस तरह से ये बहुत सारी चीज़ों को स्कैंडलेस करना, आई थिंक कि फुटबॉल और स्पेशली ये वीआर वाली जो सीन चल रही है, इसको वीआर को बहुत ज़्यादा देखना पड़ेगा। इस सीज़न भी हमने पिछले सीज़न भी देखा, बहुत सारे स्कैंडल्स हुए, प्रॉब्लम्स होते हैं इस तरह से। तो आई वॉन्ट फुटबॉल टू बी फेयर, आई वॉन्ट इट टू बी स्कैंडलेस फ्री। ये ना हो कि कल को एक टीम दूसरे पे ब्लेम करी, और ज़्यादातर टीमें और ज़्यादातर कोचेज इंक्लूडिंग शावी एंड बार्सिलोना, मैं उनको इससे कहीं भी डिस्काउंट नहीं करूँगा। आपने देखा होगा पिछले सीजन भी शावी बहुत ज़्यादा ब्लेम करते थे रेफ्स को, और कहीं ना कहीं ठीक भी करते थे, क्योंकि रेफ्स वर नॉट इन टू देयर 100% कैपेबिलिटी। वार भी बहुत सारे अजीब किस्म के, या तो कहीं आप देखो, आपने एक सॉफ्ट पेनल्टी दे दी, किसी प्लेयर ने एक टूटा मारा, आपने पेनल्टी दे दी। ठीक है, हल्का सा बॉल से टच होके भी लग रहा है तो अपने हैंड बॉल, अगर एक बंदे का हाथ यहाँ है उसकी बॉल लग गई तो आपने पेनल्टी दे दी। पर नेक्स्ट टाइम आप वो नहीं दे रहे, तो आपकी जो भी आप डिसीजन ले रहे हो ना, उनमें कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है। कंसिस्टेंट डिसीजंस लो, एक रूल अगर आपने रखा है तो फॉलो इट, चाहे वो कोई भी टीम। सो ये एक मैं बात करना चाह रहा था इसके बारे में। लेट्स सी आगे क्या आता है गाइस। एक छोटा सा राउंड अप था एक डेली अपडेट के बारे में। चैनल पे मेरे जुड़े रहो, ठीक है, अपडेट करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट्स करो, और इसी तरह की नेक्स्ट वीडियोस के लिए अप टू डेट रहेंगे। ठीक है, यहीं पे जुड़े रहो ताकि आप लोगों को ट्रांसफ़र अपडेट्स आती रहें, आपको पता लगता रहे कि क्या चल रहा है क्लब में, दुनियाई फुटबॉल में क्या हो रहा है, वर्ल्ड फुटबॉल के बारे में आपको बताता रहूँगा, अपडेट करता रहूँगा। बट यू हैव टू सब्सक्राइब, यू हैव टू प्रेस द बेल आइकन एज वेल, कि ताकि आपको जो है अपडेट्स आती रहेंगी। बहुत सारी वीडियोस को प्रीमियर करता हूँ
तो जैसे ही होगा तो आपको अपडेट आ जाएगी कि ये वीडियो अपलोड हो गई है और फलानी वीडियो अपलोड हो गई है, शॉर्ट है, बीट है, लॉन्ग वीडियो। सो उससे आप अप टू डेट रहोगे चैनल की सारी अपलोड से। और मैं चाहूँगा कि आप सारे लोग कमेंट्स में भी आओ और हम उसके बारे में गपशप करें, चीज़ों के बारे में। आई वुड लाइक टू बी मोर टू वे कन्वर्सेशन, नॉट जस्ट अ वन वे कन्वर्सेशन, राइट? हैविंग सेड दैट, टेक केयर गाइस, मुझे इजाज़त दो, मिलेंगे अगली वीडियोज़ में। और सी यू गाइस, अस्ता विस्ता, टेक केयर, बाय बाय।